हाँ जी, in the last class we have started a chapter motion and we have discussed what is mechanics, what is dynamic and static, what is motion when we say body is in motion or when we say a body is in rest. We also learn about one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. We have learned types of motion that are translatory motion, rotational motion and vibrational motion. Today we start motion in a straight line. That is our topic. That is topic of our syllabus. हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, तो आज हम उसको शुरू कर रहे हैं. एंड इट इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. अगर सारे मोशंस में सबसे जो सिंपलेस्ट मोशन माना जाता है वो 1D मोशन ही माना जाता है. बिकॉज इन दिस मोशन आप क्या कर रहे हैं, एक ही एक्सिस पर मूव करते हैं, आप एक्सिस चेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये इजी रहता है थोड़ा सा. तो स्टार्ट करते हैं हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है आइदर वी मूव इन एक्स एक्सिस ओनली, आइदर वी मूव इन वाई एक्सिस ओनली और आइदर वी मूव इन जेड एक्सिस ओनली. ओके, so first we learn what is distance. Distance is defined as total path covered by an object. It is the total path covered by an object. एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पूरी जर्नी में कितना पाथ कवर किया है उसको हम क्या कहेंगे, उसके डिस्टेंस कहेंगे. एग्जाम्पल्स अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखें. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था मैंने, जिसमें मैंने आपको ये बताया था स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको ओनली मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द यूनिट इज रिक्वायर्ड, नो नीड टू गिव द डायरेक्शन. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट, distance cannot be zero. Okay, distance cannot be negative. Distance cannot be negative. Or you can write distance is independent of direction. जब हमने ये स्केलर क्वांटिटी लिख दिया है तो वो अंडरस्टूड है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. फिर भी एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं. यूनिट डिस्टेंस की आइदर मीटर और सेंटीमीटर, आप मीटर में भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर में भी लिख सकते हैं डिस्टेंस. अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को. सपोज ये मेरा, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन बिकॉज इट इज इन अवर सिलेबस, है ना, ये हमारे सिलेबस में है इसीलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया. ठीक है, सपोज ओ टू ए की जो डिस्टेंस है, ओ टू ए के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर. यहाँ से 20 किलोमीटर और यहाँ से 15 किलोमीटर. ओके, अब सपोज आई से कि आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम ओ, देन आई मूव टू सी एंड फाइनली स्टॉप्स एट बी. ठीक है, मैंने अपनी जर्नी ओ से शुरू करी. कहाँ पे गया मैं, सी पे गया. तो जब मैं सी पे जाऊंगा तो ए और बी पॉइंट को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन है. मैं यहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. सी पर पहुंचकर मैं वापस कहाँ आ गया, बी पे. फाइनली आई स्टॉप्स एट बी. तो जब मैं बी पे आके फाइनली रुक गया तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस आप सीधा सीधा ऐड करते जाइए. तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ गया तो 10, फिर यहाँ से यहाँ गया 20, यहाँ से यहाँ गया
15 और वापस यहाँ से यहाँ गया तो कितना आ गया 15। तो ये हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 30 + 30 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस विल बी 60 किलोमीटर। ओके, सपोज मैंने अपनी जर्नी ओ से शुरू करी, सी पे गया, वापस ओ पर ही आ गया, है ना। मैंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी, ओ से शुरू करी, सी पे गया और वापस सी से सेम अलोंग द सेम पाथ, बिकॉज अगेन वी आर डूइंग द स्ट्रेट लाइन मोशन ओनली। तो हम ऐसे गए और वापस ऐसे ही आ गए। तो सर इस केस में हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, तो इट इज वेरी इजी। यहां से यहाँ कितना हो गया आपका 10 + 20 30 + 45 45 यहाँ से यहाँ गया जब 45, तो यहाँ से आया जब वापस कितना हो जाएगा 45 ही होगा। तो योर डिस्टेंस विल बी 9। तो डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। Displacement is the shortest path measured from initial position to the final position. Okay, it is the shortest path measured from the initial to the final position of an object Okay, displacement is a vector quantity. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे, जब भी आप बताएंगे, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ओके, displacement can be 0 and displacement can be negative. यूनिट वही होगी जो डिस्टेंस की होती थी, आइदर मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन का एक और एग्जांपल लिया है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ की 20 किलोमीटर्स है, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम ओ, देन आई मूव टू ए, देन आई मूव टू बी एंड फाइनली आई स्टॉप्स एट ए। सपोज मैंने जर्नी ओ से स्टार्ट करी, ए पे पहुंचा, ए के बाद बी पर, और बी से फाइनली कहाँ आ गया ए पर। ओके, तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है, शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं कहाँ से इनिशियल और फाइनल के बीच में। इन दिस जर्नी, इस जर्नी में इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, तो ओ इज अवर इनिशियल पोजीशन, O is our initial position, okay, and A is our final position. A क्या है हमारी फाइनल पोजीशन है। तो अब अगर आप बताइए ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और हमने क्या कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना, हम यहाँ से स्टार्ट हुए और फाइनल ये हमने कौन सा पाथ कवर किया, वो तो डिस्टेंस होता है कि आपने कितना पाथ कवर किया। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अलग है, और विद द डायरेक्शन ऑल्सो। तो हमने क्या देखा कि सर हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ आके हम रुके, ठीक है। तो हमारा इस केस में फॉर दिस केस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो सर डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 किलोमीटर का। अगर मैंने आगे प्लस लगा दिया तो प्लस क्या शो कर रहा है सर,
कि ये डायरेक्शन बता रहा है। और डायरेक्शन कैसे बता रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर मैं जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ उसका अगर आप इधर देखेंगे तो जैसे मैं इधर की तरफ गया तो ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया। देखिए ये प्लस एक्स एक्सिस में अगर आप यहाँ से गए है ना, यहाँ से तो ये प्लस एक्स में मूव करोगे, और जहां स्टार्ट हुआ है उसके इधर आके कहीं आप रुके, लेफ्ट साइड में अगर आके रुके तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो चूंकि सिंस अवर फाइनल पॉइंट इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ ओ, देखो राइट ऑफ ओ के राइट में है, इसलिए हमने यहाँ क्या मार्क किया +10 एंड प्लस शोज डायरेक्शन ओनली। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैंने फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम ओ, सपोज मैंने जर्नी ओ से शुरू करी, मैं ए बी और वापस ओ पे आ गया, ठीक है। तो मैंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी, तो अपनी जर्नी को मैंने ओ से शुरू किया और वापस मैं आकर ओ पर ही रुक गया हूँ। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट है ना, हम इसको एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी रिप्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, कई बुक्स में डी में दिया जाता है, कई में एस में दिया जाता है। काम की चीज है कि होता क्या है सर ये। अब देखो इस केस में आप देखिए, जब मैं यहां से यहां गया इस केस में तो मेरी डायरेक्शन कैसी थी, प्लस एक्स की, यस और नो। जब मैं वापस यहां से यहां आया तो डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस एक्स एक्सिस हो गई। और हमने अभी क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट को हम ये कर सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो देखिए फाइनल भी क्या था, ओ पॉइंट ही था, इनिशियल भी क्या था, ओ पॉइंट ही था। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0 किलोमीटर। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने अपनी जर्नी शुरू करी ए से, मैं गया बी पे और कहाँ आके रुका, ओ पे, ठीक है। आप देखिए जो जो पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ये देखिए, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। तो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछ लेता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो यू कैन राइट दिस डिफरेंसेस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी डायरेक्शन की जरूरत होती है। देखो वी हैव मेंशन डायरेक्शन दिस प्लस। अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है सर, देखो इस एग्जांपल में देखिए, मैंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी, पॉइंट ए से करी, ठीक है। पॉइंट ए से मैंने जर्नी शुरू करी, फिर मैं कहाँ गया सर, इधर गए, आप बी पे गए, और फिर फाइनली किधर आया हूं मैं, यहां से यहां आया हूं, है ना। अब देखो आप, हमारा फॉर्मूला क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, या इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो अगेन कितना हुआ, 10 ही हुआ ना, ओ और ए के बीच का। तो इसमें हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, 10 किलोमीटर। लेकिन अब इस बार जब आप डायरेक्शन लगाओगे, डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, तो इट विल बी माइनस। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जहां आपका स्टार्टिंग के कहाँ आके रुका, ये लेफ्ट साइड में। मैंने आपको क्या कहा था, ये वाला तो प्लस एक्स डायरेक्शन होता है और इधर वाला माइनस एक्स डायरेक्शन हुआ। तो इस केस में जो हमारी फाइनल पोजिशन थी, ये कहाँ हो गई, इसके बिहाइंड हो गई, इसके पीछे की साइड हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। यानी जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई है, अगर आप उससे राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, यहां से शुरू हुई राइट की तरफ आप जा रहे हैं तो होगा प्लस, और अगर आप इधर की तरफ कहीं जा रहे हैं तो होगा नेगेटिव। तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये केवल ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, जहां से स्टार्ट हुआ था उसके आगे जाके कहीं पर ये रुका है ना। तो राइट साइड इधर की तरफ जाओगे तो प्लस, और इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना बच्चों, मैग्नीट्यूड तो 10 किलोमीटर ही रहेगा। केवल माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन आता है
क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? क्या किसी भी मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? तो यस सर। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। देखिए कैसे। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कैन, क्वेश्चन ये है, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? कैन डिस्टेंस बी इक्वल, क्या ऐसा कोई केस है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? तो यस सर, ऐसा केस है अगर कंडीशन ऐसी हो, कंडीशन अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। यहाँ मैंने ओ ए बी मार्क कर दिया कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे लिख दिया 5 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दिया 10 किलोमीटर और यहाँ पे लिख दिया 5 किलोमीटर। मेरी जर्नी ओ से शुरू हुई, ए पे बी ये है ना, मैं ओ से शुरू हुआ और बी पे सी पे आके मैंने अपनी जर्नी एंड करी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो यहां से स्टार्ट हुए, यहां पहुंचे आप, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपने? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 20 किलोमीटर प्लस का 20 किलोमीटर। ओके, और इसी केस में अगर मैं आपसे डिस्टेंस भी पूछूं तो भी 20 किलोमीटर है ना, तो भी +20 ही आएगा, +20 ही लिखेंगे हम। तो इस केस में जब सर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो और इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जैसा कि अपन ने देखा अभी, तो क्या होगा? इस केस में ही दोनों सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सपोज यहां से मैं स्टार्ट हुआ और मैं यहाँ आके मैंने अपनी जर्नी एंड करी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए, तो हमें पता है सर पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr। तो आपको यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना? इस केस में व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स एट बी, तो इस केस में, इन दिस केस है ना, इस केस की बात कर रहे हैं हम, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? πr। सपोज इसकी जो रेडियस है वो r है, तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? πr। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी मैं यहां से सीधा यहाँ पे आ सकता हूं, ये तो ये हो गई शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, ऐसा मुझे घूम के आने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस देखे थे विद एन एग्जांपल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? According to definition, if object covers equal distance in equal interval of time, if a object covers equal distance in equal interval of time, then motion of object is said to be uniform. Okay, for example, सपोज यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड
जो टाइम इंटरवल है इट शुड बी स्मॉल इन दिस केस, द टाइम इंटरवल शुड बी स्मॉल इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो आई हैव मार्क्ड O, A, B, C 4 points. The time interval between O and A is 1 second, O, A and B is 1 second and B and C is 1 second. देखिए टाइम को हम हमेशा क्या ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं. क्यों ले लेते हैं सर? बिकॉज टाइम तो क्या है, टाइम इज ऑलवेज गोइंग ऑन, है ना. टाइम, और टाइम को हम क्या सेट कर सकते हैं, कभी 1 सेकंड, कभी 2 सेकंड, कभी 5 सेकंड. तो इसीलिए जितने भी आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे स्पीड पढ़ें चाहे वेलोसिटी पढ़ें, उसमें हम देखेंगे टाइम को हम रेफरेंस मान लेते हैं. अब देखिए सपोज मैंने ये लिखा कि O से A में 1 सेकंड में मैंने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी. A से B में भी मैंने कितना, यहां से भी कितना. तो आप देखिए क्या हो रहा है, हर 1 सेकंड में, है ना, इन यूनिट सेकंड या 1 सेकंड में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 5. इधर भी 5, इधर भी 5. तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. ओके. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, ये तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हो गई. नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस. यहां पे आप क्या लिख दीजिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखिए टाइम शुड बी रिमेन इक्वल इंटरवल, है ना. टाइम को एज आई टोल्ड यू, टाइम को हम रेफरेंस मानेंगे, टाइम को हम सेट कर सकते हैं. इसीलिए हमने क्या कह दिया कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ऐसा मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल सपोज यहां से मैं चला, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, यहां से यहां मैंने, चूंकि ट्रैफिक कम था, रोड खाली थी, मैंने 10 की कर ली. फिर आगे गया तो फिर आपने देखा सर 7 की. तो ये आप क्या देख रहे हो, टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, लेकिन द डिस्टेंस कवर्ड बाय मी इज डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट. पहले यहाँ पे 5, यहाँ 10 और फिर 7. So this type of motion in which unequal distance is covered in equal interval of time is known as non-uniform motion. Okay, now we move to the rate of motion. एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं, रेट ऑफ मोशन किसे कहेंगे सर. देखिए रेट ऑफ मोशन, whenever the word rate अगर किसी वर्ड के आगे लग जाता है तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या हम पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं. तो रेट ऑफ मोशन को हम बेसिकली स्पीड एंड वेलोसिटी इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज यूजुअली मीन्स चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. इन फिजिक्स रेट ऑफ चेंज यूजुअली मीन्स चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना. टाइम पर यूनिट टाइम की हम यहाँ पे बात करेंगे. तो अभी हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं.